Hey guys, this is Neha. Welcome all of you in the reaction video. Hope so आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे. So कमेंट करके मुझे बताएं जरूर कि आप सब कैसे हो. एंड अगेन इट्स अ वीडियो ऑन जाकिर नायक. तो जाकिर नायक को आप सब जानते हैं, वो इस्लाम धर्म के जो प्रशासक या कुछ ऐसा कहते हैं ना. एंड बहुत ही मतलब लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड वो उन क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर देते हैं. उनके ओपिनियन बहुत सही होते हैं. मैंने उनकी 2-3 वीडियोस पहले बनाई भी हैं, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी. आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नायक वर्सेस मोदी. सो नरेंद्र मोदी. सो आज देखेंगे कि क्या है. आई थिंक ये वीडियो शायद एडिट करी हो या फिर पता नहीं, वो देख के पता चलेगा. सो दोनों की शायद कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, आई डोंट नो क्या है. मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस वीडियो के बारे में. सो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है मतलब ये वीडियो किस चीज से रिलेट करती है. इस्लाम के प्रचारक डॉक्टर जाकिर नायक. क्या आप जानते हैं कि ये जाकिर नायक है कौन? डॉक्टर जाकिर नायक. Way for our Sheikh, Dr. Zakir Naik. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है. मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ. मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ. मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले. मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है. इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है. फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए. और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ. मेरी उम्र 25 साल है. मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ. मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो आप मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ. क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेम्बर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं. मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे. मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो. ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो. एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है. तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊँगा. और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था. जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी. माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था. मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए. लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है. असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है. क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है. लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद. हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति. फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते. हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं. उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते. तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है. पे ना जाए, अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है. वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता. तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा
मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माँओं से बांटते हुए आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाअल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नक्शल में दिया, लगता है कि माशाअल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नक्शल में दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाअल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका माशाअल्लाह, आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाअल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट माशाअल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रखती है पीस टीवी से माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाअल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाअल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन। तो मतलब ये वो चीज है जहाँ पे एक मतलब हिंदू है, आई थिंक उसने इस्लाम कबूल किया। वो कहते हैं कि मैं मतलब इस चीज को शुरू से नहीं मानता था कि मेरी फैमिली मेरी बिल्कुल अगेंस्ट थी कि मतलब तुम मुसलमान का नाम भी लेना मेरे घर में गुनाह माना जाता है। सो मैं इस चीज पे कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि किसी पे पर्सनल कमेंट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं बोलूंगी, वो हर किसी की अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच है। जो कोई कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है। एंड मेन बात तो ये है कि किसी भी इंसान को उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है तो ऐसा है, ये मुसलमान है तो वैसा है। कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत सही होते हैं बीच बीच में। सो कहते हैं कि जब एक कोई चीज खराब हो तो उसकी वजह से पूरी यूनिट खराब मानी जाती है। कुछ है ना, एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग, तो वैसे ही चीज होती है। लेकिन किसी को भी जो है उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। एंड मैं जो इनका सर का जो क्वेश्चन जो मतलब आए थे भाई साहब जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं उनके ऊपर ये कुछ कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती और मेरे बोलने का कोई मतलब है भी नहीं। वो हर किसी का ये है। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है, एंड देन वीडियो बहुत अच्छी दिखाई कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये वो है ना। सो मतलब जितना हमें पता है। बाकी होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर जाएं मुझे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय गाइस।